देखो जी, दुकान में तो सुभाष सिंह ने निकाले ये दोस्तों निकाल। जिलाधिकारी श्वेता सिंह की अध्यक्षता में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। समाधान दिवस से संतुष्ट नहीं है फरियादी। बता दें कि समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें हैं, जिसमें 7 शिकायत राजस्व की, 5 शिकायत पुलिस विभाग की, बाकी शिकायतें अन्य विभागों की आई, जिसमें एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। बताना चाहेंगे कि समाधान दिवस में आए हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अब समाधान दिवस अब खाना पूर्ति के लिए लगाया जाता है। हम यहाँ बार बार आते हैं, शिकायत पत्र दिए जाते हैं और शिकायत पत्रों को ऐसे ही डाल दिया जाता है, उनका किसी भी तरह कोई निदान नहीं किया जाता। गांव गिरोह से आए हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कोटा डीलर और अधिकारियों की मिलीभगत से कोटेदार 5 किलो में 4 किलो राशन देते हैं। अगर कोई आपत्ति करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और हमारे साथ भी कोटा डीलर ने मारपीट की है। डीलर और अधिकारी मिलकर सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मीडिया कर्मी अधिकारी और कर्मचारियों की गलत नीयत को उजागर करते हैं तो उनके साथ भी दबंग और अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। बता दें कि कस्बा गोवर्धन में अपराधियों द्वारा एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट को लेकर छाता प्रेस क्लब के सभी पत्रकार साथियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं शिकायतकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया, मैं आपका नारायण सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? बठेन खुर्द के। क्या समस्या लेकर आए हैं समाधान दिवस में? समस्या ये जी, हम 2.5 साल के करीब पलवल रहते हैं विद फैमिली बच्चों के साथ। पीछे से क्या करे हो, ये कमल लेखपाल है, इसने हमारी ज़मीन, जो कि मैं 1/4 का हिस्सेदार हूँ, इसने 1/16 में दर्शा के एक ये रोहतास सुनप गोपी को, जो पलवल के पास रतीपुर का रहने वाला है, उसके नाम चढ़ा दिए कंप्यूटर में। और जो गांव की जगह है मेरी, वो गोपाल प्रसाद दत्तकपुर जीतराम के नाम कर दी है। इसने मोटे पैसा लेकर के, अब 1 महीना पहले मुझे मालूम पड़ी, तो मैं जैसे भी गांव में आया, एक फरीदाबाद की पार्टी को लेकर ये उस जमीन को बिकवा रहो, ये देश की, ये कमल लेखपाल, उसके साथ वो पार्टी को लेकर आए कुछ। आपने कहाँ देखा था उसको? वो गांव वाले ने देखा ना, जैसे रास्तागिरी रुक गए गाड़ी को देख के, बनी भाई क्या है, जटिया चलने लगा। वो पार्टी बोली इस जमीन को सौदा है, वो हमारा 2 करोड़ रुपए को इसको ले रही। उन्होंने वो सूचना दी भाई जमीन बेच रहा हूँ, मैंने कि हमको तो मालूम नहीं है, जमीन को कोई नहीं, कुराहा बंटवारे इनको जरूर हमारा रजाबंदी से है रोक। जबकि 1 साल पहले नामांतरण बही में चढ़ चुके और फाइल दबा रखी वो। तो कमल लेखपाल क्या प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता है क्या? अब वो फर्जी तरीका से, बताओ, हमारे जमीन को चढ़ा के और ऊपर ही ऊपर वो सौदा कर लिया उसने। फिर हम आए, ये 19 तारीख को अक्टूबर को हमने तहसील दिवस में भी दी प्रार्थना पत्र कमल सिंह के खिलाफ। मैंने कहा हमारी गांव की जगह को भी और खेत को भी दूसरों का नाम चढ़ा दिया उसने और ऊपर ऊपर सौदा कर रहा हो। उसके बाद हम डीएम साहब के भी पास गए, ये पिछले सोमवार को सीएम पोर्टल पे भी डाली है हमने, और कम से कम 10 बार एसडीएम महोदय को भी बोल चुके हैं वन कि आप, जबकि आज तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं है रही है, वो ज़मीन को कभी भी बिक सके, कुछ भी कर सकें, लोन भर सकें। तो लगातार हम डोल रहे हैं, 1-1.5 महीना है, वो पूरी फाइल रखी है हमारे। तुम्हारी बात हुई थी? हुई सी, जो करे ये ऊपर से हो गई है मिस्टेक, वन की इतनी लंबी मिस्टेक। पूरा जमीन का डाटा तो इन्हीं के पास में रहता है? पूरा जमीन का इनके ही पास है। 1/4 का हिस्सेदार हूँ, 1/16 में चढ़ा दिए कंप्यूटर में डायरेक्ट करके। गलती मानते हैं आप? ये पूरा षड्यंत्र है, तहसील में कमल लेखपाल है और उसने फाइल दबा रखी है। किशोरी है जो एसडीएम का पेशेदार, 1 साल जबकि कुराहा बंटवारे है चुके, नामांतरण भाई, और बल फाइल खो गई, 1 साल से फाइल नहीं मिल रही। उसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? ये किशोरी के यहाँ से फाइल। क्या गलती है उसकी? ये गलती जब रजाबंदी से हमारे 1 साल पहले कुराहा हो चुके, तो अब तक उसमें कंप्यूटर में फीड क्यों नहीं करी? वो जो करे अभी फाइल खो रही है, फाइल खो रही है। फाइल खो भी जाती है? अब आज ये कह रहा हूँ बल फाइल पागी छाता तहसील में फाइल खो भी जाती है? खो जाती है? सब कुछ संभव है कि यहाँ से ये बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। जब हमारी जमीन कोई लेना नहीं देना नहीं, सीधा कंप्यूटर में फीड करके हरियाणा के नाम कर दी और सौदा कर दिया। तो ये नहीं हो पा रही आपकी? नीचे तो ऊपर से जो डोल रहे हैं आश्वासन देते हैं हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करेंगे फिर आप? हम तो ये चाह रहे हैं मन के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं होती है एफआईआर और नहीं काम होता तो क्या? तो अदालत के थ्रू जाएंगे, सीएम साहब के मौसिकन जाएंगे, योगी जी के पास में। हाँ, वो 20 तारीख के बाद में बताया योगी जी, तब जाके मिलेंगे जन। अब नाम तुम्हारा? राहुल, बताएं क्या समस्या? इस समाधान दिवस में आपने एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया है। सर ये परेशानी है कि हमारे गांव का सुभाष है जो
राशन डीलर और कल्ला हमें परेशान कर रहा है प्रतिदिन। हमारे पास एक जैसे हम राशन लेने जाते हैं तो ये कहता है कि कहीं राशन आपको नहीं मिलेगा। हमने KYC भी करवाई थी, इंस्पेक्टर साहब गए थे वहाँ पे, KYC भी करवा के आए हैं और KYC करवाने में राशन भी खुद दिला के आए पूरा, और राशन पूरा दिलाने के बाद अब हम इसमें यहाँ गए थे लेने नवंबर में, तो वहाँ जाके बोले कि क्या नाम है KYC नहीं हो रही है, तो हमारी KYC होगी, जबकि खुद सर करा के आए KYC। और KYC जो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, उनका दिखा रहे वो अपने उसमें खोल के मशीन में कि क्या नाम है इनकी KYC हो नहीं रही है, जबकि 2 साल के बच्चों का राशन दिया जाता है और वे अंगूठे फिंगर भी नहीं आए। कितना राशन मिलता है तुमको? हमें सर 6 किलो राशन दिया जा रहा है 10 यूनिटों पर। 10 यूनिट पर कितने दिन से? सर 1.5 साल से दिया जा रहा है। कौन से गांव का मामला है? सर गिंडो गांव का। गिंडो गांव का है जी। तो अब आपके साथ धक्का मुक्की की है क्या कुछ? जी सर, धक्का मुक्की की है। पहले वीडियो भी था जो भीतर का था, वो उन्होंने फोन लेके काट दिया। बाकी हमारे पास छोटा वीडियो भी है उनका। यानी दबंग डीलर है क्या? जी दबंग है, उसका भाई भी पुलिस विभाग में लगा हुआ है और गांव के कुछ लोग हैं वो भी उसके साथ है, बड़े आदमी जो गांव के लोग हैं। सर बताएं, जो आज समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई और कितनी का निस्तारित किया गया? आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें आई। इसमें से 7 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, 5 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। एक का मौके पर निस्तारण किया गया। मैम, छाता प्रेस क्लब ने आपको एक ज्ञापन दिया है जो कि पत्रकार के साथ में अभद्रता की गई है, उसको क्या सब कहेंगे आप? इस संबंध में ज्ञापन सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा दिया गया है और ज्ञापन को जो भी उचित प्लेटफॉर्म है उस पर भेज दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि पत्रकारिता करते वक्त जो एक निष्पक्षता के भाव रखते हुए सभी पत्रकार पत्रकारिता करते हैं और जब उनके साथ इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है और इसीलिए उसका संज्ञान लेते हुए जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच उपरांत वो अवश्य करेंगे। मैम, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोटा डीलर हैं जो कि खादान लेने जाते हैं, वो उनके साथ में अभद्रता की है, मारपीट की गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उस संबंध में एक वीडियो दिखाया गया है और CO साहब से बातचीत के बाद उनकी एक तहरीर लेकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी वो करी जाए। मैम, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं गाँव से कि कोटा डीलर 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं, पहले भी आपको करा चुके हैं हम, फिर भी उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या वजह रह रही है? इस तरह की कोई भी शिकायत जब भी आती है तो अभी भी वर्तमान में हमारी कई कोटा डीलर सस्पेंड हैं और कईयों की जो प्रतिभूति धनराशि है वो जब्त की हुई है, कईयों को नोटिस जारी किया गया है जवाब मांगने के लिए। तो जिसकी भी शिकायत आती है उसमें तुरंत ही कार्रवाई होती है। कुछ जगह से ऐसे शिकायतें आ रही हैं सरकारी भूमि को लेकर के, जैसे कि बंजर भूमि है और जो कुम्हार जाति के लोगों की ज़मीन है उनको खाली नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्या कुछ कहेंगे? छाता का मामला है। छाता में जो कुम्हार जाति वाला प्रकरण है उसमें तहसीलदार साहब स्वयं जा चुके हैं, मौके पे टीम जा चुकी है। जो कुम्हार जाति के व्यक्ति वो संतुष्ट भी थे कार्रवाई से, उसमें मौके पे जाके सफ़ेदी डाल के मेड़ भी डाली गई थी। आज उन्होंने बताया है कि मेड़ मौके पे तोड़ दी गई है, लेखपाल जाएंगे मौके पर, यदि इस तरह की कार्रवाई कुछ हुआ होगा तो संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करी जाएगी। कुछ दिन पहले बंजर भूमि का मामला गाँव जाओ से आया था, क्या जांच पूरी होगी? उस संबंध में जांच की गई है और जो जिस पक्ष ने बैनामा किया है उनको एक नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा गया कि क्या वो उनके पास कोई साक्ष्य सबूत हैं कि उनकी ज़मीन है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। अगर जो समय व्यतीत होने के बाद अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी, भले वो FIR हो या कोई अन्य कार्रवाई, वो करी जाएगी। मैम, अभी एक शिकायतें काफ़ी तरह से आ रही हैं कि फर्जी तरीके के बैनामा लेखपाल वगैरह करवा रहे हैं उन जगहों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेखपाल क्यों नहीं सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, बैनामा कराने में लेखपाल का कोई हाथ नहीं होता। बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा किया जाता है और उसमें लेखपाल की ना तो कोई रिपोर्ट ली जाती है और ना ही उनका कोई लेना देना होता है उसमें। यदि कोई बैनामा फर्जी तरीके से हुआ होता है, फर्जी बैनामा तब हो सकता है यदि कि स्वामी कोई और है और बैनामा किसी और ने कर दिया, या ये हो सकता है कि उस सेम भूमि का 2 बार बैनामा हो गया हो। इस तरह की जो भी शिकायत होती है, नियम यही है कि सिविल कोर्ट द्वारा वो बैनामे रद्द किए जाते हैं। परंतु यदि कोई सरकारी भूमि का बैनामा संज्ञान में आता है तो उसमें हम FIR कराएंगे और जो भी सिविल कोर्ट में केस दायर करके बैनामा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी उसे करेंगे।